नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा पर रजनीकांत ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को साल 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित रजनीकांत के चाहने वालों ने बधाई दी। रजनीकांत ने भी सबका दिल से शुक्रिया अदा किया। रजनीकांत ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत सरकार, आदरणीय और प्रिय नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और जूरी को मुझे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुनने के लिए दिल से शुक्रिया। मैं ये अवार्ड उन सबको डेडिकेट करता हूँ जो मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारत में सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि 2018 में यह सम्मान अमिताभ बच्चन को भी मिला था। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सभी उपायुक्तों को दूसरे राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों की कोरोना वायरस जांच अनिवार्य। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन ने राज्य में हाल के दिनों में कोरोना के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सभी उपायुक्तों को दूसरे राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों की कोरोना वायरस जांच अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुधवार को सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा कि मार्च के मध्य से राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए समुचित सघन निगरानी के साथ कोरोना जाँच जरूरी है। उन्होंने पूर्व के निर्देशों का हवाला देते हुए रांची एयरपोर्ट, रांची व हटिया रेलवे स्टेशन, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, चक्रधरपुर तथा अन्य रेलवे स्टेशनों तथा बस स्टैंडों पर दूसरे राज्यों से आने यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। इसके लिए इन जगहों पर सैंपल संग्रह करने की भी व्यवस्था करने को कहा है। कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने पर उनके संपर्क में आने वाले कम से कम 30 लोगों की भी जाँच के निर्देश दिए हैं। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग में खुदाई स्थल के पास जगह चाहते हैं बौद्ध भिक्षुक, झारखंड सरकार के सामने रखी है मांग। झारखंड के हजारीबाग में बुधवार को बौद्ध भिक्षुकों ने डीसी आदित्य कुमार आनंद से भेंट की। उन्होंने इलाके के विस्तार के लिए कई मांगे रखी। रुचि कुजूर ने खुदाई स्थल के करीब बौद्ध भिक्षुकों की रहने की व्यवस्था करने की मांग की। उनके वंदन और पूजा अर्चना के लिए स्थान को विकसित करने को कहा। बौद्ध भिक्षुक के प्रमुख भंते धम्म रक्षति ने आग्रह किया कि उन्हें हर्बल पार्क बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए। साथ में कहा कि भारत के विभिन्न स्थान पर उनके हर्बल पार्क हैं। उनके वैज्ञानिक और चिकित्सक भी हैं, जिससे वह गंभीर बीमारियों का इलाज भी करवाते हैं। उपायुक्त ने आग्रह पर विचार कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ में कहा कि जैसे जैसे खुदाई होगी वैसे वैसे बहुत सारी बातें सामने आएगी और बृहद रूप से अन्य चिन्हित स्थल की खुदाई पूरा करके इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही मनाया अपना स्थापना दिवस। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की 443 ब्रांच गुरुवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय राजेंद्र प्लेस में मुख्य कार्यक्रम किया गया। यह जानकारी रीजनल मैनेजर अजीत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना के उद्देश्य तथा अब तक के सफर पर विस्तार की गई। कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। नई वित्त वर्ष में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य लेकर बैंक आगे बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का अहम योगदान रहा है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को सभी जरूरी सुविधाएं सरल तरीके से मुहैया कराई जाती है। यही कारण है कि ग्रामीणों की बड़ी आबादी इस बैंक से जुड़ी है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में इस साल भीषण गर्मी तोड़ सकता है 65 साल का रिकॉर्ड। झारखंड में इस साल जबरदस्त गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में कहा है कि इस साल की गर्मी बीते 65 साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बताया गया है कि मार्च के खत्म होने तक पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया। ऐसे में अप्रैल और मई महीने में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विज्ञान के आधार पर इस साल बारिश में भी कमी दर्ज की जा सकती है। अभी तत्काल रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, गढ़वा और पलामू में भी लगभग यही हाल है। पूर्व अनुमान के मुताबिक इस बार झारखंड के अधिकांश हिस्से में पिछली साल से अधिक गर्मी पड़ेगी। झारखंड में 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू, लोगों ने कहा डोज लेना जरूरी। देश में गुरुवार यानी 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हुआ, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के हर किसी को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी क्रम में झारखंड में भी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जिसको लेकर लोगों ने जागरूकता दिखाई और वैक्सीनेशन में भाग लिया।
झारखंड में 8वीं कक्षा तक के सभी छात्र बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। सरकार का है बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का आदेश जारी कर दिया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने गुरुवार को इस लेकर सभी उपायुक्तों को निर्देश भेज दिए। उन्होंने बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करते हुए अगली कक्षाओं में नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा है। खबर है झारखंड के रांची से। बुंडू प्रखंड स्थित आवासीय बालिका विद्यालय की 25 छात्राएं कोरोना संक्रमित, हॉस्टल बंद। बुधवार को विद्यालय की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद विद्यालय की अन्य छात्राओं को भी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें गुरुवार को 25 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। इस तरह स्कूल की कुल 29 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। कोरोना संक्रमित छात्रों के साथ एक गार्ड की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 96 छात्राओं की कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें 25 छात्राओं के संक्रमित होने के बाद सभी छात्राओं को आइसोलेट कर दिया गया है। बताया गया कि 1 सप्ताह के बाद फिर सभी का टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आई रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन के लिए मिला आवंटन। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि गिरिडीह, बेंगाबाद, डुमरी, गांडेय एवं जमुआ अंचल के झारखंड व वनांचल अलग राज्य गठन को आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को पेंशन के भुगतान के लिए वर्ष 2020-21 के मध्य में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 62,70,000 रुपये आवंटन प्राप्त हुआ है। राशि का भुगतान उचित पहचान के आधार पर लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसे लेकर संबंधित सीओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। राशि की निकासी जिला कोषागार से की जाएगी। गिरिडीह के सीओ को 10 लाख रुपये, बेंगाबाद के सीओ को 9 लाख रुपये, गांडे के सीओ को 25,95,000 रुपये, डुमरी के सीओ को 4 लाख रुपये एवं जमुआ के सीओ को 13,75,000 रुपये की राशि आवंटित की गई है। झारखंड में कोरोना के मिले 690 पॉजिटिव केस, 369 राज्य से ही। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड में बुधवार को जहां राज्य में 693 मरीज मिले थे, वहीं गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 690 केस मिले। रांची में एक बार फिर 369 कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुरुवार को सरायकेला, खरसावां को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले। राज्य में 24 घंटे के भीतर 162 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं दुमका में एक मरीज की मौत हो गई। नितिन गडकरी 3 अप्रैल को 21 परियोजना का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन सड़क परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली, जिसका 3 अप्रैल को उद्घाटन ऑनलाइन शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए समय पर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की फिर बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द के बाद एमजीएम में शिफ्ट किए गए। झारखंड के मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत फिर बिगड़ गई। बताया जाता है कि चेन्नई में ही रह रहे मंत्री के सीने में दर्द की शिकायत होने पर उन्हें एमजीएम में शिफ्ट किया गया है। हालांकि उनके बेटे अखिलेश महतो से पूछे जाने पर कहा कि मंत्री पूरी तरह स्वस्थ है, अभी कोई समस्या नहीं है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को कोरोना वायरस हो गया था। उसके बाद उन्हें लंग्स का इन्फेक्शन हो गया था। उन्हें इलाज के लिए चेन्नई के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। वहां वे अपना इलाज करा रहे थे। वे ठीक होकर वापस आने वाले थे। इसी बीच आज उन्हें फिर से सीने में दर्द की शिकायत हुई। कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की उपलब्धियों पर फोकस करेगा झामुमो। उपचुनाव पर भी होगी चर्चा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधिकारिक प्रचार प्रसार पर फोकस करेगा। 3 अप्रैल को होने वाले मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में रणनीति बनेगी। बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन करेंगे। सरकार गठित होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का यह पहला जुटान होगा। बैठक में राज्य सरकार की विकास योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का निर्देश जारी होगा, ताकि संगठन का जनाधार और मजबूत हो। कोरोना वायरस का संक्रमण दोबारा बढ़ने से राज्यपाल चिंतित, कहा दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड सहित पूरे देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्यवासियों से मास्क पहनने तथा शारीरिक दूरी के नियम का अनुपालन अनिवार्य रूप से करने की अपील की है।
राज्यपाल ने कहा है कि देश में पूरे युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन हमें सतर्कता भी बरतनी होगी। दवाई के साथ कड़ाई का भी लोगों को पालन करना होगा। उन्होंने सभी व्यापारियों दुकानदारों से स्वयं मास्क पहनने के साथ ग्राहकों को भी मास्क पहनने तथा शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। संक्रमण बढ़ने पर स्कूलों में होगी छात्र छात्राओं की कोविड जांच। कोरोना की रफ्तार तेज होने के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना जांच में तेजी लाने की योजना बनाई है। उपायुक्त के निर्देश पर सिकटिया में कोविड केयर केंद्र को पुनः शुरू कर दिया गया है। एसडीओ ऋतुराज शहर के सार्वजनिक जगहों पर मास जांच अभियान चला रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण पर काबू पाने के लिए डीसी भोर सिंह यादव, डीडीसी अंजलि यादव, एसडीओ ऋतुराज, सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा, डीआरसीएचओ डॉक्टर मंटू टेकरवाल सहित जिला के वरीय अधिकारी गंभीर हैं। जिला के विभिन्न प्रखंडों में स्थित रेस्टोरेंट, मॉल, दुकान, संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी को कोविड प्रोटोकॉल पालन करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में कैंपा के तहत 11 वर्षों में 27,686 हेक्टेयर वन भूमि गैर वन भूमि में परिवर्तित। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जुलाई 2004 में गठित कंपनसेटरी इन्फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि CAMPA कैंपा के तहत झारखंड सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2009 से झारखंड में कैंपा के तहत अब तक 27,686.4209 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत झारखंड में वर्ष 2009 से अब तक 1,43,937.393 लाख रुपए खर्च किया जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह के न्यूज सुनना चाहते हो। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।